तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका बेसिक्स जो होते हैं छोटी क्लासेस में आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं। आज इस चैप्टर के बारे में आप और भी कुछ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये तो आप पहले से ही सारे वर्ड्स जानते हैं, क्योंकि इन सारे वर्ड्स का जो मतलब होता है वो क्लास 6 से ही चालू हो जाता है कि भैया वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो उसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपको समझना होगा कि भैया यहाँ से वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो बच्चों वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम क्यूब का होता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बताइए? क्यूब का वॉल्यूम कौन बताएगा? ए क्यूब। ए क्यूब, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर क्यूब उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी कि क्यूब की अगर लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं, और इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। बहुत बढ़िया, जब बच्चे ने जवाब दिया कि सर क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, दैट मींस ए क्यूब। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी तो हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ देखने वाले हैं कि एक्चुअली में वॉल्यूम और डेंसिटी का हम डिस्कशन कैसे करते हैं। तो सारे बच्चों को फिर से वेलकम है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, और ये आपका है फर्स्ट लेक्चर। इसमें अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और बच्चों इनके जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ही रेयर बच्चे कर पाते हैं। क्योंकि इसका अंदाजा ऐसा लगा क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले जस्ट इसका एक छोटा सा वीडियो अनलिस्टेड से पब्लिक कर दिया था। जैसे ही मैंने उस पब्लिक किया तो मैंने देखा कि उस वीडियो को तुरंत 20,000 लोगों ने देखा। तो दैट मीन्स ऐसे समझ लो कि ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, और ये जो है काफी कम बच्चे कर पाते हैं और उसको सर्च करते रहते हैं कि भैया इसके क्वेश्चंस हम किस तरह से करें। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन तो बच्चों वही बहुत पुराना है कि ऑल मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। तो बच्चों मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम कृष्ण को मैटर बता चुके हैं, तो कृष्ण बताएगा व्हाट इज मैटर। विच ऑक्यूपाइज स्पेस। तो बच्चों ऐसा होता है कि आपके पास मैटर के बारे में समझाने के लिए काफी सारी डेफिनेशंस वगैरह भी होती है ना। तो हमारे चारों तरफ का जो मैटर होता है ना वो टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स भी कहते हैं। ये भी बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास कि हमारे चारों तरफ का जो मैटर वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम लोग एटम्स कहते हैं। और एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। भाई ये भी याद रखिए कि हमारे चारों तरफ का मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। लेकिन हम ये भी आपको बता रहे हैं कि एटम्स भी फर्दर किसी से मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम था जे जे थॉमसन। ये अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप आराम से सुनिए और फिर से रिपीट करके इसको बाद में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम था जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम था ई गोल्डस्टीन। और बच्चों न्यूट्रॉन की जिसने खोज की थी उसका नाम था जेम्स चैडविक। तो ये बच्चों आपको बेसिक जानकारी है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऑल मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। मास इज द टोटल mass is the total matter contained in a body, which while volume is the amount of space that have a sample of matter occupies। अरे भाई, इस डेफिनेशन में तो काफी सारी बातें बता दी गई है। इस डेफिनेशन के थ्रू पता है आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको डिफरेंस लिखना है, और वो डिफरेंस लिखने के लिए आपको यही वाला पैराग्राफ यूज करना पड़ता है कि ऑल मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम। मास इज अ टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी। देखो बच्चों कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, यही डेफिनेशन आपको यूज करवाई जा रही है एक्सरसाइज में। मास इज द टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी while volume is the amount of space that a sample of matter occupies। ये बच्चों देखो मैंने कितनी अच्छी आपको डेफिनेशन बताई है, जिसको हम नोटबुक में बाद में लिखेंगे। अच्छा, अभी बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्यूब का एग्जांपल भी दिया था, और मैंने कहा था जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने क्यूब बना हुआ है ना। अगर आप क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं समझ पाते तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, समझो। तो बच्चों देखो ये इसकी लेंथ हो गई,
देखो ये बच्चों इसकी लेंथ हो गई जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये बच्चों इसकी ब्रेथ हो गई, और ये बच्चों इसकी हाइट हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और क्यूब का वॉल्यूम इस बिटिया ने बहुत अच्छे से बताया था कि सर ए क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम इज द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट आर यूजुअली मेड विद क्यूबिक यूनिट्स। अब बच्चों यूनिट अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो क्यूबिक मीटर। ठीक है, वन क्यूबिक यूनिट हैज द सेम वॉल्यूम एज अ क्यूब विद एजेस equal to 1 unit length. Thus, a cube with edges 1 meter long has a volume 1 cubic meter. तो बच्चों देखो भाई, 1 cubic meter का मतलब समझिए आप बच्चों। अब बच्चों ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से और भी समझिएगा, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे 1 cubic meter का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 cubic meter क्या मतलब ये हुआ कि भाई आप वॉल लिखना क्या चाहते हो, सारे बच्चे तो ध्यान देंगे, आप इसका वॉल्यूम लिखना चाहते हो, क्यूब का वॉल्यूम। क्या लिखो, क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह 1 मीटर है, ब्रेथ की जगह भी 1 मीटर है, और हाइट की जगह भी 1 मीटर है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मीटर इंटू मीटर क्या हो, मीटर क्या 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब को, इधर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं भाई, जितने नए वाले बच्चे बैठे हैं। 1 मीटर क्यूब कहो या 1 क्यूबिक मीटर कहो, ये दोनों बातें बच्चों एक ही होती है, आप इसमें कंफ्यूजन मत किया करिए। चाहे 1 मीटर क्यूब कहो एक ही बात है, चाहे 1 क्यूबिक मीटर कहो बच्चों एक ही बात है, इसमें आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि भैया उसमें लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। तो बच्चों 1 मीटर तो आप डायमेंशन देखे ही हो, तो 1 मीटर लेंथ का कंटेनर ले लो, उसकी ब्रेथ भी 1 मीटर ले लो, और उसकी हाइट भी ले लो 1 मीटर। तो उसके अंदर जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब। उसके अंदर जो एयर आएगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। ये बात बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। और यदि बच्चों उस क्यूब के लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो उसके अंदर जो पानी आएगा या उसके अंदर जो एयर पैक होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आइए बच्चों, उसके बाद देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड में ऑल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग द मेथड displacement method and is expressed in cubic meter units which has the body contains। ठीक है बच्चों, ये दूसरे मेथड्स भी बता रहा है कि दूसरे मेथड से भी हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए वो तो बात की बात है। अच्छा, अब आगे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है फॉर अ सॉलिड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूबिक यूनिट्स, मीटर यूनिट्स इज गिवन एज क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मिलीमीटर्स। तो बच्चों इतने तरीके से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। लेंथ अगर सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर, लेंथ अगर मिलीमीटर में है तो क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक को बच्चों स्मॉल सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर को एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में बच्चों कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपने ये कभी डायमेंशंस ना देखी हो तो आप अपना रूलर जो है आपके बॉक्स में रखा होगा, उस बॉक्स को उठाइए, बॉक्स में देखिएगा जहां पे 1 सेंटीमीटर लिखा हो तो 1 सेंटीमीटर जो होता है, तो 0 और 1 के बीच में आपके बीच में छोटे छोटे 10 खाने बने होंगे। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी होती है, मीटर। उससे छोटी क्वांटिटी क्या होती है, सेंटीमीटर। और सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होती है, मिलीमीटर, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। फिर लिखा द मोस्ट वाइडली known and standard units of liquid measure is metric system is a liter। तो बच्चों मीट्रिक सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग लीटर के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों अब देख लेते हैं, लीटर की बारी आ गई भाई। भाई पता है कृषि जो है डेली 1 लीटर दूध पीता है, अब देखें 1 लीटर होता कितना है। द लीटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ थाउजेंड्स क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे बाप रे बाप, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब बच्चों इस बात को समझिएगा, हमने कृषि के लिए एक हांडी तैयार की है। ये देखो बच्चों में कि नहीं हांडी तैयार कर रहा हूँ, ये हांडी जो है ये क्यूब है, इसका शेप देखने में, इसमें से जितना भी दूध निकलेगा ये कृषि पी लेगा। तो चलो उसको पिलाते हैं हम लोग मिलकर के। लेकिन पिलाने से पहले आप मेरी क्यूब बनाने का स्टाइल देखिए कि मैंने क्यूब कैसे बना लिया। आप बातों बातों
बना लिया ना क्यूब। जिन बच्चों को क्यूब नहीं बनाने आता भैया वो दोबारा देखें, क्योंकि भाई एग्जाम में ये आपको बनाना भी पड़ता है। ऐसा ना हो आप सिर्फ यही देखो और एग्जाम में ना बना पाओ। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, और फिर से बच्चों उसकी साइड्स को बाइसेक्ट करते हुए एक और स्क्वायर बनाना पड़ता है, और फिर उन सबके वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। तो बच्चों आपके पास बन करके आ जाता है क्यूब। मेरे ख्याल से बच्चों क्यूब को बनाने के लिए आपको दो स्क्वायर्स बनाने पड़ता है और उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है ना। ये बात बच्चों आप याद रखें। तो बच्चों ये बात आप याद रखिएगा कि हम लोग इस तरह से करते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि भैया ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर भी है, ये भी लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ये तीनों ही लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम पूछेंगे तो क्या होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों अब मैं इसका वॉल्यूम जो भी बताऊंगा ना उसको खास तरीके से देखना पड़ेगा। ये बच्चों 10 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बताइए कृष्ण, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हो गई 10 सेंटीमीटर, हाइट भी हो गई 10 सेंटीमीटर। देखो कृषि अभी भी नहीं बता पाया। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आएगा, अब बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आपको यूनिट के साथ बोलना होता है, और अगर आप यूनिट के साथ नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में कट के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, यही क्या होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। यही है बच्चों 1 लीटर। 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 1 लीटर छोले, 1 लीटर दाल, 1 लीटर चाय, 1 लीटर का फ्लास्क। सुना है ना। तो बच्चों कभी भी आप लेने जाते हो ना फ्लास्क, तो सबसे पहले वो दुकानदार क्या पूछता है, कितने लीटर का चाहिए, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, 4 लीटर का। तो भैया आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना। क्यों भाई। तो सारे बच्चे इसको भाई ध्यान से देखें। हाँ, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि लीटर में क्या होता है। तो भैया आप सही बताइएगा आज के बाद कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो भैया ये आप सही बताइएगा, क्योंकि पता नहीं बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो बच्चों आप प्लीज इसको आप सही बताइएगा कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इन द मोस्ट एक्यूरेट वर्क अ मिलीलीटर which is 1,000 of a liter is used instead of the cubic centimeter। तो बच्चों एक वर्ड होता है मिलीलीटर, उसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि मिलीलीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली जब लीटर में गिवन रहता है ना, तो लीटर में अगर हम 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। अभी तो सीधा सीधा आपको अभी ये याद रखना है कि भैया 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। लिखा है ना, द लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बच्चों ये पार्ट मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर हमको जल्दी से बता दीजिएगा, ये जो पार्ट मैं अभी आपसे और डिस्कस करने वाला हूँ ये एक एक्टिविटी के तौर पे है। सारे बच्चे ये पहले से जानते हैं कि भाई फिजिक्स में हमारे पास लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है। ये सब कौन सी क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो डिपेंड करती हैं, जो किसी का किसी से मिलकर के बनी होती है। तो वॉल्यूम बच्चों क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम किससे बनी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। डेंसिटी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डेंसिटी किससे मिलकर बनी है, मास और वॉल्यूम से।
एरिया क्या है, डेराइव क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये किससे मिलकर के बनी है, बताइए एरिया किससे बन के बना होता है, लेंथ और ब्रेथ से। तो बच्चों ये पार्ट आपको अब ध्यान रखना होगा कि भैया डेराइव्ड यूनिट्स डिपेंड करती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मीटर क्या होता है, आपको लेंथ की यूनिट बेसिकली यूज करनी है। केजी क्या होता है, मास की यूनिट बेसिकली यूज करनी है। टाइम की यूनिट आपको सेकंड यूज करनी है और टेम्परेचर की यूनिट आपको यूज करनी है क्या, कैलविन, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स, यहाँ हम लोग इसको एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, या इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं। तो मीटर यही हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चों जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर एसआई यूनिट्स यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर आप लेंथ को मीटर में लेंगे, टाइम को सेकेंड्स में लेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, मास को केजी में लेंगे, तभी जाकर के हमारा पूरा क्वेश्चन सही होता है। नहीं, पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भैया कि हमारे पास डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है, मैंने आपको पूरी तरह से फील करा दिया है। आगे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, मीट्रिक यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मेजर्स। आइए, metric units of volume measures, value of unit in metric system, value of the liter। तो बच्चों मैंने बताया था लीटर को हम लोग क्या कहते हैं, थाउजेंड्स क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक यूनिट हो गई जो भी आपको याद करनी है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम की मेजर 1 क्यूबिक मीटर भी होती है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी होती है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी होती है। ये सब नॉर्मली यूज की जाती है। जो भी आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। तो भले आप इसको यहाँ पर अभी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में ऑलरेडी यूज होगा, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल बच्चों आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये आपकी जान निकाल करके रख देगा। चलिए भाई, हाँ तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास अभी मैं अभी थोड़ी देर तक आपका डिस्कशन कर रहा था क्यूब का, लेकिन क्यूब के बाद अब आपके पास देखो क्या बन के आ गया है, क्यूबॉइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्यूबॉइड। क्यूब तो बच्चों वही होता है जिसमें आप मैचिंग करके सारे कलर्स को एक ही जगह ले आते हो, उसको हम लोग क्यूब कहते ही कहते हैं। तो बहुत ही कम बच्चे उसकी कोडिंग करके उसको सही ढंग से बना पाते हैं। और क्यूबॉइड बच्चों अलग होता है। क्यूबॉइड का मतलब जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट सब बदल गई, अनइक्वल हो गई, जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, वो क्या हो गई, एक क्यूबॉइड की तरह ट्रीट कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें जिन बच्चों को क्यूबॉइड भी नहीं बनाना आता, क्यूब भी नहीं बनाना आता, वो 1 मिनट के लिए यहाँ पर देख लेंगे। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैंने आपको बहुत देर तक वॉल्यूम और डेंसिटी को एक्सप्लेन किया, क्योंकि कई बच्चे वॉल्यूम और डेंसिटी को समझते ही नहीं है काफी दिनों तक और परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले फिर से बच्चों आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपका मन पसंदीदा क्यूबॉइड। इसको बच्चों हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल बना लिए, 2 रेक्टेंगल बना लिए और उनके वर्टिसेस को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास क्या क्रिएट होकर क्या आ गया, क्यूबॉइड क्रिएट हो गया, आ गया ना। तो बच्चों ये वाली क्या है, ये वाली इसकी लेंथ हो गई, ये वाली इसकी ब्रेथ हो गई और ये वाली इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। इसको बच्चों कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो सारे बच्चों को वॉल्यूम वाला टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब ये बच्चों डिफरेंट वो मेजरमेंट डिवाइसेस दिखा रहा है कि भैया वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब तो पहले ही आप देख चुके थे, आपने क्यूबॉइड भी अभी देख लिया। ये देखो बच्चों, इसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीयर, जैसे बॉल होती है वो स्फीयर होती है। तो सारे बच्चों को स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो 22/7 होता है वो रैशनल नंबर होता है। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि भैया स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बच्चों सिलेंडर है।
सिलेंडर का भी वॉल्यूम बच्चों याद कर लो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लोगों ने कभी सिलेंडर देखा है? बिल्कुल देखा है। जो घर पे आप में गैस भरा हुआ सिलेंडर आता है वही सिलेंडर है बच्चों, बस उस सिलेंडर में घर वाले में ये फर्क होता है कि उसके ऊपर एक हैंडल भी लगा रहता है जिसको आप पकड़ करके घुमा लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हैंडल नहीं लगाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल नीचे वाला पार्ट ही आपको दिखाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के बच्चों ये सब मेजरमेंट फ्लास्क वगैरह है, इसको यूज किया जाता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर बच्चों ऐसे एक्सरसाइज में लर्निंग वाला क्वेश्चन भी काफी सारा है, तो अभी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। पहले हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उन्हीं से ही बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। और बच्चों मैं आपको पहले से बता दूं कि इस चैप्टर से डेंसिटी बोतल आपके पास कई जगह लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि भाई आपका जो भी यूनिट टेस्ट 1 होता है या चैप्टर ये यूनिट टेस्ट 2 जिसमें भी आएगा उसमें डेंसिटी बोतल के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। मैं आज ही आपको बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि डेंसिटी बोतल के ही मैंने न्यूमेरिकल डाल करके 10 मिनट का वीडियो जैसे ही मैंने अनलिस्टेड से प्राइवेट किया तो मैंने जस्ट उसको 1 महीने बाद देखा तो इतने सारे लोगों ने देख लिया। दैट मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि ये जल्दी किसी की रेंज में आता नहीं, ये लोगों को डिफिकल्ट बहुत लगता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग डेंसिटी बोतल, तो डेंसिटी बोतल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, लेकिन जिनको समझ में आ जाता है तो वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बाय द वे बच्चों अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करने के लिए ये देखिए काफी ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं इनको अगले टर्म पे डिस्कस करूंगा। तब तक आपका काम ये है, काम सिर्फ बच्चों ये है कि मैंने जितना अभी आपको पढ़ाया है उसको पढ़ पढ़ के पहले आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है पहले उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराना इसके स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? तो बच्चों इसके शॉर्ट नोट्स बनाना काफी आसान है। बुक्स में मैंने देखा कि भाई आपके पास अभी मैंने जो भी नोट्स अभी आपको दिखाए वो नोट्स काफी ज्यादा एलेबोरेटेड है, मतलब उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेन प्रॉब्लम आती है आपके पास न्यूमेरिकल में, तो मैं न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स का पार्ट हमारे हवाले है, लेकिन जो थ्योरी का स्टार्टिंग का पार्ट है उसके शॉर्ट नोट्स आपको क्रिएट करने हैं और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो यहाँ तक बच्चों हम उसको ब्रेक करते हैं। थैंक यू।